हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं दो अहमदाबाद की बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का कंपैरिजन करने वाला हूँ। जिसमें पहली होने वाली है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद और दूसरी होने वाली है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद। अब इसमें से कौन सी कॉलेज को पहले नंबर पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सी कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए। अब यहाँ पर 99% स्टूडेंट्स का आंसर यही रहेगा कि हम तो ऑब्वियसली एलडी को ऊपर रखेंगे और वीजीसी को नीचे रखेंगे। बट ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप वीजीसी को नीचे रखे ऊपर रखे, वो सब कुछ आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बट सबसे पहले यहाँ पे मैं वीजीसी के बारे में एक जो आपके मिथ है वो निकाल देना चाहता हूँ। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि आपने कई जगह पे वीजीसी कोमा अहमदाबाद पढ़ा होगा, कई जगह पे आपने वीजीईसी कोमा गांधीनगर पढ़ा होगा। तो आप लोगों को ये सवाल तो होगा ही होगा कि वीजीईसी आखिरकार है कहाँ, ये अहमदाबाद में आती है या फिर गांधीनगर में। तो देखिए इसका आंसर ये है कि वीजीईसी मान लीजिए कि अहमदाबाद के एग्जैक्ट बॉर्डर एरिया पे है, जहां से अहमदाबाद खत्म होता है और गांधीनगर स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ लाइंस ड्रॉ किए, यहाँ पे दोनों की बॉर्डर टच होती है यानी कि अहमदाबाद और गांधीनगर की। तो इस जगह पे चांदखेड़ा एरिया है और चांदखेड़ा एरिया के अंदर वीजीईसी का कैंपस, काफी बड़ा कैंपस फैला हुआ है। तो यानी कि आप वीजीईसी अहमदाबाद भी कह सकते हो, वीजीईसी गांधीनगर भी कह सकते हो और वीजीईसी चांदखेड़ा भी कह सकते हो। तो इसमें मतलब आपका यहाँ पे ये डाउट क्लियर होगा कि वीजीईसी दोनों जगह पे है। ठीक है, इसकी आधी जमीन अहमदाबाद में है तो आधी जमीन गांधीनगर में, आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो। अब दूसरी बात, जीटीयू का जो हेड क्वार्टर है यानी कि आपकी जो मेन यूनिवर्सिटी है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसका हेड क्वार्टर विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में ही है और इसकी ब्रांच ऑफिस एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में है। यानी कि आपका जीटीयू का मेन जो कुछ भी काम होगा तो फिर आपको जाना होगा वीजीईसी के कैंपस में, यहाँ पे इसका जीटीयू का हेड क्वार्टर है। और बाकी के आपके पेपर की सप्लाई, पेपर चेकिंग, ये सब कुछ, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये सब कुछ जीटीयू एलडीसी अहमदाबाद की ब्रांच से होता है। तो ये था जीटीयू का कैंपस। दोनों की ब्रांच ऑफिस है जीटीयू की, वो वीजीसी में है और हेड साइड ऑफिस, सॉरी ब्रांच ऑफिस है वो एलडी कॉलेज में और हेड ऑफिस वीजीसी में है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में काफी सारे सवाल आते होंगे। पहला सवाल ये होगा कि ऊपर कौन सी कॉलेज को रखे। तो इसका आंसर ऑब्वियसली यही रहेगा कि एलडी कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए और इसके नीचे वीजीसी कॉलेज को रखना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये होगा कि आईटी इंजीनियरिंग आप एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिलेक्ट करें या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट करें। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल का आंसर आपको भी मतलब काफी, इसका सवाल का आंसर ढूंढना डिफिकल्टी रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपके लिए आंसर दे देता हूँ कि यहाँ पे आंसर ये रहेगा कि आप आईटी कॉलेज, आईटी इंजीनियरिंग ब्रांच एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिलेक्ट करो। दिस वुड बी मच बेटर रादर देन गोइंग विद द वीजीईसी। दिस इज नॉट अ गुड थिंग्स। अब इसका रीजन ये बता दूं कि देखिए मैंने ऑलवेज यहाँ पे यही बोला है कि कंप्यूटर और आईटी का प्लेसमेंट ऑलवेज 100% सेम ही रहता है। यानी कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जितनी भी यहाँ पे कंप्यूटर के लिए कंपनीज आएगी, यही सारी कंपनीज आईटी के लिए भी आएगी। तो यहाँ पे कोई भी मतलब ये नहीं बनता है कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर में एडमिशन नहीं मिला तो आप ये छोड़ के वीजीईसी के अंदर कंप्यूटर में एडमिशन ले। दिस इज नॉट अ फेयर। इसीलिए यहाँ पे आंसर ये रहेगा कि आप आईटी इंजीनियरिंग ब्रांच को वीजीईसी में सिलेक्ट करें तो ये बेटर रहेगा। अब इसके बाद का सवाल काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता होगा कि आईटी आप वीजीईसी में करें या फिर पीडीपीयू में कंप्यूटर साइंस करें। तो देखिए यहाँ पे मेरा आंसर ये रहेगा कि पीडीपीयू में कंप्यूटर साइंस करें तो इसकी वैल्यू, इसकी डिमांड, इसके फ्यूचर ऑप्शन आपके पास काफी ज्यादा होंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो डिग्री आएगी वो पीडीपीयू की डिग्री होगी और जिसकी वैल्यू काफी हद तक ज्यादा है कंपेयर विथ वीजीईसी जीटीयू। तो यहाँ पे मेरा सवाल का आंसर ये रहेगा कि पीडीपीयू आप सीएससी में कंसिडर करें तो ये यहाँ पे बेटर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और सवाल का आंसर देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे आपके पास फीस काफी मैटर करेगी। अगर आपको पीडीपीयू में से निकलना है तो यहाँ पे आपको 13 से लेकर 14 लाख आपको 4 साल की फीस कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आप इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ फीस पे करने के लिए एग्री होते हैं, आपके सारे फैमिली मेंबर की यहाँ पे आपके फैमिली इतनी, मतलब आप किसी भी तरह से 14 लाख जितनी बड़ी अमाउंट पे कर पाओगे 4 साल के लिए, तो फिर आप पीडीपीयू कंसिडर कर सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ। अदरवाइज आप यहाँ पे इजीली वीजीईसी के साथ एडमिशन ले सकते हो और यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि फीस में एडमिशन मिले या फिर टीएफडब्ल्यूएस में, क्योंकि वीजीईसी की ऑलरेडी फीस सिर्फ 1500 है। तो यहाँ पे फीस आप इजीली निगलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फीस में जाए या फिर सेल्फ फाइनेंस में
फीस के साथ जाए। अब ये भी एक काफी बड़ा मैटर है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मतलब ये रहेगा कि वीजीईसी में कंप्यूटर ब्रांच आप सिलेक्ट करो फीस के साथ, या फिर सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पे आप फीस के साथ जाओ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे मेरा ये रहेगा कि पहले आप देखिए कि आप वीजीईसी के सामने कौन सी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आप रख रहे हो, जिसमें सबसे ऊपर आएगा पीडीपीयू, उसके बाद आएगा अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आएगा जीएच पटेल कॉलेज जो आती है वल्लभ विद्यानगर के अंदर, और इसके अलावा भी दो तीन है जैसे कि गणपत यूनिवर्सिटी आप कंसिडर कर सकते हो, और भी एक दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अदानी भी कंसिडर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मेरा आंसर ये रहेगा कि आप वीजीईसी के सामने सबसे पहले तो देखिए कि कौन सी कॉलेज यहाँ पे आप रख रहे हो। इसके बाद मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, तो देखिए यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल लिखिए और उसके बाजू में वीजीईसी की डिटेल लिखिए, और उसके बाद एक कंपैरिजन कीजिए कि आप किस तरह से कौन सी कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात होगी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट, दूसरी बात होगी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी बात होगी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यू, यानी कि आपके पास जो डिग्री आएगी उसकी वैल्यू काफी हद तक ज्यादा होगी। और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स मिला के आप कोई भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज पे आओ तो ये काफी बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि एलडी वर्सेस वीजीईसी में क्यों एलडी ऊपर सिलेक्ट करें। तो देखिए एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की वैल्यू और डिमांड और पॉपुलैरिटी काफी हद तक ज्यादा है कंपेयर टू द विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब देखिए यहाँ पे आप अपने फादर या फिर ग्रैंडफादर को भी यहाँ पे एलडी के बारे में पूछोगे तो उसको जरूर से कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही, वो सामने से बोलेंगे कि हाँ अहमदाबाद में आती है और एलडी का काफी नाम सुना होगा। देखिए 100% आंसर यहाँ पे यही होगा। अब एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी, और इसी साल यानी कि 2022 में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने 75 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट किए। तो ये एक काफी अच्छा अचीवमेंट है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वीजीईसी काफी बेटर रहेगी। इसका रीजन मैंने यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कैंपस 1948 से सिर्फ यही है। अब यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है, यानी कि सारी बिल्डिंग्स तो वही है, तो इसीलिए वीजीईसी काफी नई है, मतलब इसका एस्टेब्लिश ईयर एलडी से काफी बाद में हुआ था। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वीजीईसी का कैंपस काफी अच्छा है। बट यहाँ पे आपको कैंपस में इतना ज्यादा क्या इतना मतलब पॉइंट में आप कंसिडर करें, क्योंकि आपको पढ़ाई तो फैकल्टीज कराएंगे, प्लेसमेंट्स तो कॉलेज देगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप नहीं कंपेयर करो तो वो अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा प्लेसमेंट वाइज एलडी बेटर रहेगी। अब यहाँ पे प्लेसमेंट में यहाँ पे आपके साथ एक सिनारियो शेयर करना चाहूंगा, और वो सिनारियो इस तरह से रहेगा। देखिए कोई भी एक कंपनी रहेगी, ये ज्यादातर कौन सी कॉलेज में जाती है, सबसे पहले वो जाएगी अहमदाबाद के अंदर निर्मा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वो कंपनी जाएगी अहमदाबाद के अंदर एलडी कॉलेज में, और उसके बाद ये कंपनी जाएगी अहमदाबाद में वीजीईसी में। अब यहाँ पे फर्क कहाँ पे होगा, निरमा में से वो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देगी, उसके बाद एलडी में से देगी, और काफी मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट वो सिलेक्ट करेगी वीजीईसी में से। यानी कि निरमा में से मान लीजिए कि 15 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया, एलडी में से 13 स्टूडेंट्स को, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स निरमा में से सिर्फ 6 या फिर 8 हो गए। तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन लेवल काफी ज्यादा हो जाएगा, और जबकि आप एलडी और वीजीईसी एलडी और निरमा में से इजीली प्लेस हो पाओगे। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मेरा मानना है, और मैंने पिछले साल के प्लेसमेंट में डेटा से ही ये मैंने एक पूरा एनालिसिस किया है। तो प्लेसमेंट वाइज एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेटर रहेगा। ओवरऑल मामले में भी एलडी बेटर है, और वीजीईसी अब थोड़े मतलब पिछले कुछ साल से काफी अच्छा इंप्रूविंग मैंने देखा है, काफी अच्छी तरह से इंप्रूव कर रहा है। प्लेसमेंट काफी अच्छा बढ़ा है। प्लेसमेंट के अलावा यहाँ पे जो फैसिलिटीज वाइज है, प्रोफेसर वाइज है, इंफ्रा वाइज है, ये सब कुछ में वीजीईसी काफी अच्छे मतलब रैंकिंग पे उभर रहा है। काफी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज आपको मिलती है। और बाकी की बेसिक फैसिलिटी जैसे कि एलडी और वीजीईसी में दोनों में हॉस्टल फैसिलिटी है। दूसरी बात की एलडी ऑफ वीजीईसी में आपको पहुंचना हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में एएमटीएस काफी मददरूप होगा, और एलडी के लिए तो बीआरटीएस भी आपके लिए काफी मददफुल होने वाला है। तीसरी बात की हॉस्टल की भी मैंने बता दी कि हॉस्टल भी अवेलेबल है और मेस भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। उसके अलावा वाईफाई में दिक्कत आएगी, दोनों कॉलेज बता रही है कि वाईफाई अवेलेबल है, बट वाईफाई मैंने देखा है कि काफी कम स्पीड पे इंटरनेट चल रहा है। सबसे पहली बात तो वाईफाई का एक्सेस मिलना ही काफी यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट होगा, बट ये सब कुछ तो आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर पाओगे, ठीक है।
तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स थे इसके, मैंने इसीलिए मैंने काफी मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई की, क्योंकि वीजीईसी एक ऐसी कॉलेज है कि जहाँ पे आपके दिमाग में काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे कि मैं वीजीईसी में क्यों जाऊँ, क्योंकि उसके सामने काफी अच्छी अच्छी कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज है और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। ऑलराइट, सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे सवाल, आपके सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसके अलावा मैंने नीचे इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है, तो आप मुझे वहां पे भी डीएम कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट, बाय बाय।